हेलो दोस्तों। तो आज हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी का प्रश्नावली 5.4 सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है निम्नलिखित का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। इन सब का हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम अपने कॉपी में लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने अपने कॉपी में लिख लिया है। अब इतने को मान ले रहे हैं हम y बराबर e का पावर e का e x अपान साइन x। तो जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का हो जाता है dy dx और इसका हो जाएगा dd ऑफ x e x बटे साइन x। तो आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, अगर अंश और हर का दोनों दिया है तो होता है अंश हर को छोड़ो अंश का अवकलन इंटू डी डी ई एक्स ऑफ अंश माइनस अंश इंटू डी डी एक्स हर बटे हर का वर्ग। तो यही सूत्र हम इसमें लगाएंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। तो हो जाएगा डी वाई डी एक्स बराबर, देखिए यह है अंश, ये है हर, तो हर का अवकलन हो जाता, हर ऐसे ही लिख लेंगे और डी डी एक्स कर देंगे ई एक्स का, माइनस उसके बाद अंश लिखेंगे। अब डी डी एक्स होगा साइन एक्स का और बटे साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो अब हम इसे करते हैं डी वाई डी एक्स बराबर, साइन एक्स का अवकलन नहीं करना इसलिए ये साइन एक्स ही रहेगा। डी डी ऑफ एक्स ई एक्स का अवकलज होता है वही इंटू ई का एक्स, इसका वही अवकलन होता है माइनस, अब इसका अवकलन नहीं करना तो इसको ऐसे लिख देंगे। और साइन एक्स का होता है कॉस एक्स बटे साइन एक्स का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। तो अब हम इसमें से दोनों में कॉमन मिल रहा है e का पावर x, तो e का पावर x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। यही हमारा आंसर है। तो चलिए इसे एक बार हम दोबारा समझ लेते हैं। तो हमें ये क्वेश्चन दिया गया था, तो इसे हम पहले मान लेते हैं y बराबर ई एक्स बटे साइन एक्स के बराबर है y। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए y का हो जाएगा डी वाई डी एक्स बराबर डी डी ऑफ एक्स ई एक्स बटे साइन एक्स। तो इसमें हमको दो फलन मिल रहा है, एक अंश के रूप में और एक हर के रूप में। तो अंश और हर का सूत्र होता है अंश बटे हर का, तो हर को छोड़ो अंश का अवकलन माइनस अंश छोड़ो हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। तो हमने वही सूत्र यहाँ पर लगाया हुआ है। ये है साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ ई एक्स माइनस ई एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यानी हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। अब देखिए डी वाई डी एक्स बराबर, इसका हो जाएगा साइन एक्स है, इसका अवकलन नहीं करना तो वही हो जाएगा, और ई एक्स का होता है ई एक्स और माइनस ई एक्स और साइन एक्स का होता है अवकलन डी कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इसका हो गया। अब हम डी वाई डी एक्स बराबर ई एक्स, इसमें दोनों में कॉमन है, इसे कॉमन ले लेंगे तो बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। यही हमारा आंसर है। तो इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ई साइन इनवर्स एक्स है, तो चलिए हम इसे कॉपी में लिख लेते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया है, ई का पावर साइन इनवर्स एक्स, जिसे हम मानते हैं y बराबर ई साइन इनवर्स एक्स। तो अब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का हो जाएगा डी वाई डी एक्स बराबर इसका डी डी ऑफ एक्स ई साइन इनवर्स एक्स।
तो इसका हो जाएगा डी वाई डी एक्स ही रहेगा। और फिर इसका हो जाएगा, देखिए अगर e की पावर कुछ भी है तो उसका वही रहता है, यानी e का पावर साइन इनवर्स यक्स, यहाँ पर इनवर्स है, साइन इनवर्स यक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स यक्स। श्रृंखला नियम कहती है कि एक बार जो दिया रहेगा उसका होगा, अगर उसकी घात है तो उसका होगा। तो अब देखिए इसकी घात साइन इनवर्स यक्स है तो हमने साइन इनवर्स यक्स लिख लिया। तो अब डी वाई डी एक्स बराबर ई का पावर साइन इनवर्स यक्स, साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है। तो अब हम इसे लिख लेते हैं डी वाई डी एक्स इक्वल टू ई साइन इनवर्स यक्स बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, इसे हमने y के बराबर माना है, फिर हम मानते हैं x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो y का हो जाएगा डी वाई डी एक्स, और e का पावर साइन इनवर्स x है तो उसका डी डी ऑफ x यही रहता है। और फिर श्रृंखला नियम के अनुसार हम साइन इनवर्स x का करेंगे, साइन इनवर्स x का हमने लिख लिया है। फिर डी वाई डी एक्स बराबर ई का पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डी वाई डी एक्स बराबर ई के पावर साइन इनवर्स एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आंसर है। तो इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, ई के पावर एक्स के पावर 3। तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं अपनी कॉपी में। तो इसे हमने अपने कॉपी में लिख लिया है। तो इसे हम मानते हैं y बराबर ई का पावर एक्स पावर 3। तब हम इसका जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा डी वाई डी एक्स, और इसका डी डी एक्स होगा ई एक्स के पावर 3। तो अब हम जानते हैं डी वाई डी एक्स ऐसे ही लिख लेंगे, और डी डी ऑफ एक्स ई का पावर कोई भी हो जब उसका अवकलन होता है तो वही रहता है, ई का पावर एक्स पावर 3। अब श्रृंखला नियम के अनुसार इसका हो गया, अब हम एक्स की पावर 3 का करेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3। तो डी वाई डी एक्स बराबर ई के पावर एक्स के पावर 3 इंटू ये देखिए है एक्स की पावर n का, तो हो जाता है n एक्स की पावर n-1, यानी एक्स की पावर 3 बराबर 3 एक्स के पावर 3-1, तो हो जाएगा 3 एक्स की पावर 2, यही हम लिख लेते हैं 3 एक्स की पावर 2। तो डी वाई डी एक्स बराबर हो जाएगा ई एक्स की पावर 3 इंटू 3 एक्स स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम इसे समझ लेते हैं। क्वेश्चन दिया था ई की पावर एक्स की पावर 3 का, तो हम इसे पहले मानते हैं ये है y बराबर, तो जब हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का हो जाएगा डी वाई डी एक्स बराबर, इसका हम जब डी डी एफ एक्स कर इसको लिख देंगे ऐसे, फिर इसका डी वाई डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स की घात 3, मतलब इसी को इसका अवकलन ही यही होता है, और फिर डी डी एक्स करेंगे एक्स की पावर 3, श्रृंखला नियम के अनुसार अब हम इसका करेंगे। तो अब ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स की पावर 3 इंटू ये देखिए एक्स की पावर n का है, तो एक्स की पावर n का है तो n एक्स n-1, इसी प्रकार जब एक्स की पावर 3 है तो हो जाएगा 3x 3-1, तो 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर अब हम लिख लेंगे डी वाई डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स की पावर 3 इंटू 3x स्क्वायर, यही आंसर है। तो चलिए हम इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, साइन tan इनवर्स ई की पावर -x। तो चलिए हम इसे अपने कॉपी में लिख लेते हैं। तो ये इसे हमने अपने कॉपी में लिख लिया है। अब इतनों को फिर से हम मानते हैं y बराबर, तो y बराबर जब हमने इसको मान लिया, अब बारी आती है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए जब ये y है तो इसका हो जाएगा डी वाई डी एक्स, और फिर बराबर डी एक्स ऑफ साइन, ये ब्रैकेट में है tan इनवर्स ई की पावर -x
ये ई की पावर माइनस एक्स tan इनवर्स की थीटा है। अभी एक बार मानेंगे थीटा है ये, तो ये हो जाएगी डी वाई डी एक्स बराबर, देखिए साइन है, इतने को हम मान लेते हैं थीटा। इतने को जब हम थीटा मान लेंगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है अवकलन में, साइन थीटा का हो जाता है कॉस, थीटा के स्थान पर है tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। अब देखिए जब एक बार साइन का हो जाता है फिर उसके थीटा का होता है, तो थीटा है डी डी एक्स tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स का होगा। अब तो इसे हम लिख लेते हैं डी वाई डी एक्स इक्वल टू कॉस tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स इंटू, देखिए tan का होता है, tan इनवर्स का अवकलन होता है 1 प्लस, देखिए tan इनवर्स थीटा का होता है 1 प्लस 1/1 प्लस थीटा का वर्ग। तो थीटा के स्थान पर है यहाँ क्या, ई की पावर माइनस एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये प्लस है होल स्क्वायर। अब इंटू डी डी एक्स होगा। अब जब हम इसके थीटा का करेंगे, ये इतना tan का थीटा था ई के पावर माइनस एक्स, तो जब हम एक बार किसी फलन का करते हैं फिर उसके थीटा का करते हैं, तो थीटा का यहाँ लिख देंगे ई की पावर माइनस एक्स। अगले चरण में हम इसको करेंगे, तो इसको हम लिख देते हैं डी वाई डी एक्स बराबर कॉस, ये हो जाएगा tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस ई के पावर माइनस 2x। देखिए इसकी पावर x है और x की पावर 2 है, तो x का इसमें से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा -2x इंटू, अब देखिए e की पावर माइनस एक्स है तो इसका यही रहता है e की पावर माइनस एक्स। तो देखिए जब हमने इसका अवकलन किया तो इसका यही रहेगा। देखिए एक बार e का होता है फिर e के घात का होता है, तो e का घात क्या है डी डी एक्स, मतलब ये है माइनस एक्स, तो इसे हम लिख लेते हैं डी वाई डी एक्स बराबर कॉस tan इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स बटे 1 प्लस ई के पावर माइनस 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू -1, चूँकि x के सापेक्ष एक होता है, यहाँ पर -1 है इसलिए -1 हो गया, यहाँ पर x का 1 होता है और माइनस लगा इसलिए माइनस लग गया, ये गुणे में है। तो अब हम इसे एक क्रम में लिख लेते हैं, देखिए इसको लिख देंगे डी वाई डी एक्स बराबर कॉस, देखिए यहाँ पर माइनस लगा देंगे कॉस, यहाँ पर पहले लिख दे रहे हैं ई के पावर माइनस एक्स, हो जाएगा कॉस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स बटे 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x, यही हमारा आंसर है। तो चलिए हम इसे समझ लेते हैं एक बार। तो हमारा 5.4 का ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इस दिया गया है साइन tan इनवर्स ई का पावर माइनस एक्स, तो इसे हम मानते हैं y बराबर साइन tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। तो जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा डी वाई डी एक्स और इसे लिख देंगे डी डी ऑफ एक्स साइन, और ये होगा tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। तो देखिए अब दूसरे चरण में हम इसको ऐसे लिख लेंगे और इसका ये देखिए डी डी एक्स जहाँ लगा रहेगा मतलब उसका अवकलन करना है। तो देखिए ये साइन है, साइन का तो हम जानते हैं लेकिन अब इसका नहीं जानते, तो हम अब इतने को मान लेते हैं थीटा, ये हो गई साइन की थीटा। तो साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा, तो थीटा के स्थान पर ये वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे इनटू, देखिए श्रृंखला नियम कहती है जब एक बार इसकी करिए फिर इसकी करेंगे थीटा की, तो थीटा की करेंगे तो tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगी। थीटा लिख लेते हैं, इसका अवकलन अभी हम दूसरे इस वाले चरण में करेंगे। तो डी वाई डी एक्स बराबर, इसको ऐसे लिख लेंगे, इसका अवकलन नहीं करना है, अब अवकलन करना है हमें tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स का।
अब हम मानेंगे कि tan इनवर्स एक फलन है और इसकी थीटा e⁻⁻x है। तो सूत्र होता है tan इनवर्स थीटा का 1/1 प्लस थीटा स्क्वायर। तो थीटा के स्थान पर क्या है, e⁻⁻x, तो वही हमने यहाँ पर रख दिया 1/1 प्लस e⁻⁻x का होल स्क्वायर, इसका e⁻x का स्क्वायर इनटू, अब देखिए जब हमने इसका किया अब हम इसके थीटा का करेंगे, तो इसके थीटा का किया e⁻⁻x, तो अब हम फिर से यहाँ पर dy/dx बराबर cos, इसको ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 1/, देखिए यहाँ पर गुणा है, मतलब इसमें से इसमें गुणा होगा तो e⁻⁻2x हो जाएगा, और इनटू अब हम जब e⁻⁻x का करेंगे तो e⁻⁻x का e⁻⁻x ही रहेगा। अब देखिए जब हम e का कर रहे हैं तो अब हम -x का करेंगे, तो x -x का हो जाएगा ddx ऑफ -x। तो अब हम यहाँ पर dy/dx बराबर लिखेंगे cos tan इनवर्स e⁻⁻x, देखिए यहाँ पर गुणा का चिन्ह है इसलिए इसके ऊपर चला जाएगा, तो ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर लिख दिए 1 प्लस e⁻⁻2x इंटू e⁻⁻x, और इंटू देखिए x का अवकलन होता है x के सापेक्ष 1, यहाँ आगे माइनस लगा इसलिए यहाँ पर माइनस हो गया। तो अब हम इसे एक समूह में लिख लेते हैं, dy/dx बराबर माइनस लगा देंगे, इस माइनस से गुणा होगा तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, और e⁻⁻x पहले लिख लेते हैं और इसको ऐसे लिख देते हैं और बटे 1 प्लस e⁻⁻2x लिख देते हैं। तो यही हमारा आंसर है।